हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। और कैसे हो सभी विद्यार्थी। तो अपनी जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड संबंधित ये वीडियो है, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखें और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। ये इस वीडियो में अपन बहुत ही खास से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पे चर्चा करेंगे। अतः आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस न कर सको और पूरा ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि आपके जो भी जानकारी है वो सही से समझ में आए। और अपने जितने भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी है उनको भी अपने को ये जानकारी है वो शेयर करनी है। तो सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि अभी सुनने में आ रहा है काफ़ी विद्यार्थी के फ़ोन कॉल्स व यानी वो भी बार बार बोलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कभी फ़ोन कॉल करते हैं। तो मैं बताऊं उन विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर परीक्षा डेट आ चुकी है, कोई बोल रहा सर कोर्ट केस का क्या हुआ, कोई बोल रहा सर अब क्या करें हम, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जितने भी सवाल जवाब है मैं स्टेप बाई स्टेप लेता रहूँगा। परीक्षा कब है क्या वो भी मैं सारा बताता रहूँगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कोई भी जानकारी वो आप मिस नहीं कर सको। तो सबसे पहला सवाल था कि सर कोर्ट केस का क्या हुआ। तो कोर्ट केस की अभी दिनेश जी सर ने वकील से बात कर रखी है, तो वो प्रोसेसिंग चल रही है, यानी मंडे तक का बोल रखा कि भाई सब बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उनको भेजें, तो उनके आधार पे वो आगे का जो निर्णय लेंगे। और उस निर्णय के बाद में आपको पता चलेगा कि कोर्ट केस का जो अपना चल रहा था उससे अपने को क्या बेनिफिट मिला और क्या फायदा हुआ, और कोर्ट केस से क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है, उसका तो यह जवाब है। दूसरा है सर कि अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यह भी काफ़ी विद्यार्थियों को सवाल आ रहे हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँ कि आपको पढ़ाई भी करनी है और उसके साथ साथ अपना जो प्रमोट का चल रहा है उसे भी चलाना है, और उस मुहिम को अंत तक जरूर लेकर जाना है। अपने को लड़ना है सबको मिलके, लड़के अपन अगर एकजुट होकर कुछ प्रयास करेंगे तब अपने को निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही बेनिफिट होगा। तो अपने को वो भी करना है। पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, एक काफ़ी विद्यार्थियों का यह सवाल है, सर कैसे पढ़ें। कई बोलता है सर, विद्यार्थी बोलते सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कोई बोलते हैं सर इस पेपर का ग्रामर वाला पोर्शन समझाइए, कई बोलते हैं सर हमें पास मार्किंग का बता दो। तो मैं बताऊं सभी विद्यार्थियों से कि भाई अब आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी विद्यार्थी ने 10th में मैथ ले रखा है, किसी के इंग्लिश है, किसी के विज्ञान है, किसी के उर्दू है, किसी के सरल सरल चित्रकला है, कंप्यूटर है, डाटा एंट्री है, ये सरल सरल सब्जेक्ट है। फिर 12th में यही सेम प्रोसेसिंग है, किसी के जियोग्राफी है, किसी के हिस्ट्री है, किसी के पॉलिटिकल है, किसी के लोक प्रशासन है, किसी के समाजशास्त्र है, किसी के पर्यावरण है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए सबके अलग अलग सब्जेक्ट है। तो उस अकॉर्डिंग उसके आधार पे बात की जाए तो सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें पढ़नी होगी। तो सबके, क्योंकि पेपर भी सब्जेक्ट सबके अलग अलग है, तो उस अकॉर्डिंग होगा। तो बात करें तो देखो, जैसे आपके मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट बहुत हार्ड पड़ते हैं 10th के लिए। इन तीनों की अच्छी तैयारी करनी है आपको। अच्छी तैयारी माने यूं बोले तो आप अगर पास का टॉपिक तैयार है आपका तो चलो परसेंटेज लेवल पे तैयार करें आप। अगर आपका पास का टॉपिक अभी तक तैयार नहीं है तो परसेंटेज लेवल पे जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। पहले आप पास का टॉपिक तैयार करो। पास वाले कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने जितने भी यानी क्लासें हैं, पेपर है, किस प्रकार समझाना है, किस प्रकार से पास का तैयार करना है, मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप देखो, उनसे पढ़ो, आपके समझ में आ जाएगा। एक वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम से समझ में आ गया। फिर भी नहीं आता है तो फिर मेरे को कमेंट करो, फिर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे और अपनी स्टडी भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। यही 12th वालों का है कि सर इंग्लिश है हार्ड पड़ती है, हमें इंग्लिश में क्या करना। तो भाई सेम प्रोसेसिंग है, 12th और 10th में सेम है। हार्ड सब्जेक्ट है उनको पढ़ते जाओ, इजी सब्जेक्ट है अगर आपको समय नहीं मिलता तो इजी सब्जेक्ट चलो एग्जाम टाइम में कवर कर लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज देखना है उसको, यह आपको करना है। और कई पूछते हैं सर कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी गाइड से पढ़ें, बुक से पढ़ें या सजीव से पढ़ें, किससे पढ़ें, या जो सीरीज है उससे पढ़ें। सबके लिए अलग अलग, सबके पास अलग अलग है। देखो अब आप एकजुट भी नहीं कर पाओगे, नहीं परचेज कर पाओगे। जैसे आपने जिस तरीके से परचेज कर रखी है वो आप पढ़ ले। सबसे बेस्ट
मैंने बता रखी है, बुक की गुड लक की आती है पासबुक, वो सबसे अच्छी बुक है, मैंने बता रखा है, उसमें पूरा दिया हुआ है। तो आप वो भी अगर परचेज कर रखिए तो उसके माध्यम से आप तैयारी कीजिए। और जो भी बुक है वो कौन सी क्या है तो मैंने वीडियो में पीछे बता रखी है, एक बार उनको देख के आप प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे क्या दिया होता है कौन सी बुक में, वो भी आप पीछे की वीडियो में देख ले ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरी बात है, कई विद्यार्थी बोलते हैं सर हमारा किसी भी कैंप ही नहीं हुआ अभी तक। तो भाई देखो, जब बोर्ड अगर मनसा बनाएगा एग्जाम लेने की तो किसी भी कैंप की आपको कोई नो टेंशन, कोई नो डाउट, किसी प्रकार की कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जब बोर्ड एग्जाम लेगा तो किसी भी कैंप भी करवा देगा। तो किसी प्रकार से करे, वो बोर्ड की शंका है, बोर्ड को सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी कोई किसी प्रकार की प्लानिंग फाइनल नहीं है। एक जो वायरल न्यूज आ रही है वो भी फेक न्यूज है, कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं है। उस न्यूज के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, आप पे धैर्य रखे बने रहे और पूरी बात को ध्यान से सुने। फिर दूसरी बात है, सर प्रैक्टिकल फाइल बनाए या नहीं बनाए। आज मेरे पास एक विद्यार्थी कॉल आया था कि सर प्रैक्टिकल फाइल बनाए या ना बनाए अभी तक। तो देखो, जिसने नहीं बना रखी है, कोई प्रैक्टिकल फाइल में कोई धनमाया लगने की है नहीं, बना लो, नॉलेज मिलेगा आपको, बनानी बहुत ही जरूरी है। अगर मान लो कि आज आदेश आता कि 15 दिन बाद एग्जाम है तो आपकी बनाई हुई रहेगी तो आप भाई पेपर की तैयारी कर सकोगे। अगर आपकी फाइल ही नहीं बनाई तो पेपर की किस प्रकार से तैयारी करोगे, यानी आप पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि अभी आप फाइल बना के तैयार रख ले, रेडी रख ले, तो उससे अपने को बेनिफिट हो जाएगा। तो जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कि कई विद्यार्थी ऐसे कि सर हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से हैं हमें पता ही नहीं, तो अपने संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसका एक स्पेशल वीडियो डाला गया है कि कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर किस सब्जेक्ट में जाते हैं। तो वो वीडियो आप पूरा देख के पूरा विवरण समझ ले, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। तो वो एक बार आप जरूर देखें ताकि आपको प्रैक्टिकल के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए। कई पूछते हैं सर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। तो देखो, प्रैक्टिकल फाइल के भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, उस माध्यम से आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो। फिर भी अगर एक आधे कोई सब्जेक्ट की नहीं डली हुई है तो आप मेरे को बताना, मैं डाल दूंगा और उसके माध्यम से आप प्रैक्टिकल तैयार करते रहना। कई पूछते हैं सर एग्जाम में रहेगा तो प्रैक्टिकल फाइल में क्या पूछेगा। देखो, वो प्रैक्टिकल फाइल चेक कर लेगा, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यानी वाइवा आपका ले लेगा। थ्योरी प्लस वाइवा दोनों होगा। थ्योरी में पेपर दिया जाएगा, यानी बोर्ड पे लिखा है वो अगला किस मर्जी से लिखा है वो क्वेश्चन लिखा लेगा, उसके आंसर आपसे सीट में ले लेगा। और वाइवा में आपको फेस टू फेस पूछे, कैसे पूछे वो पूछ लेगा। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या करे किस कंडीशन में। अभी जैसे राजस्थान अजमेर बोर्ड के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, 10 विद्यार्थियों 10 बाई 10 के हो रहे हैं, यानी 10-10 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, 10-10 बच्चों का प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो वैसे भी आपका भी अगर देखो सरकार मनसा बनाती है तो करा सकती है। फिर अगला सवाल है, सर हमारी तो एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई, काफी विद्यार्थियों के सवाल है, एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई। वो एग्जाम डेट अभी तक की हवाबाजी में चल रही है, एग्जाम डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई ऑफिशियल साइड पे नहीं बताया कि एग्जाम डेट ये है आपकी। एक अनुमानित डेट है वो कि भाई इस हिसाब से इस समय एकदम कोरोना काल खत्म हो जाए, एकदम जीरो लेवल आ जाए, तब आपका पेपर लिया जा सकता है। सितंबर बहुत आगे है अभी आपको पता है जुलाई पूरा पड़ा है, अगस्त पूरा पड़ा है, सितंबर की बता रहा 3 महीने बहुत है। तो वो अभी कोई न्यूज नहीं है। मानो 15 जुलाई के बाद अगर एग्जाम करवा दे सरकार, वो सरकार पे डिपेंड करता है कि कब कराएं, अगस्त में करा दे, वो सरकार पे अपन नहीं बोल सकते भाई कि उस समय है। अभी जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, जब तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आती, तब हम कुछ नहीं कर सकते कि वो उस समय का पेपर होगा आपका। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखना है। जो अपन चला रहे हैं ज्ञापन देना या ट्विटर पे ट्वीट करना या फिर वो कोर्ट केस वाला, वो एकदम आप रेडी रहो और उसमें लगे रहो, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखो। जो भी आपका प्रयास करना है वो करते रहो। अगर प्रयास करने से आपको पता, प्रयास करने से सफलता निश्चित मिलती है, तो आप बिल्कुल निश्चित बन के एक निश्चय धारण कर ले कि अपने को प्रयास करना है और प्रयास करने से अपन जरूर सक्सेस, कामयाब और सफलता अपने हाथ लग जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी स्टडी भी सुचारू रूप से जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम का देखो अभी कोई कुछ पता नहीं, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको पढ़ना भी जरूरी है और उसके साथ साथ अपना वो कोर्ट केस वाला चल रहा है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे सर को वो डॉक्यूमेंट भेजें। अगर वो आपका इतना सपोर्ट, इतना सहयोग कर रहे हैं तो आप भी उनका इतना सपोर्ट और सहयोग करें
ताकि क्या पता आपकी किस्मत किस प्रकार से वो किस्मत चमक जाए। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है। और आप सबको पता है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही खराब रहता है। पिछली बार का भी रिजल्ट देख लो, बहुत खराब रिजल्ट रहा। इससे अच्छा है आप निरंतर अपनी स्टडी रखें और निरंतरता बनाए रखें और धैर्य के साथ कोर्ट केस प्लस उसके साथ साथ अपने को कंटिन्यू स्टडी भी करनी है। तो ये साथ साथ करते रहे। जो सितंबर वाली डेट है वो अभी कोई डिसाइडेड डेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो आप अपने जिस हिसाब से तैयारी करना चाहते हो कि उस हिसाब से आप तैयारी करें। जिसको किसी को सब्जेक्ट का पता नहीं है और जो और उसको पता नहीं कि मेरे को प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से बनानी है, वो कमेंट में कमेंट डाले, मैं उनको बताऊंगा, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो भी डालेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी फाइल का या किसी टॉपिक पे, तो जरूर वीडियो डालेंगे। फिर पूछ रहे हैं सर हमारे को पेपर नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, पेपर कहाँ से देखें हम। पिछले ईयर के काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल भी आए थे। तो पेपर है वो आप पे मेरे डाले हुए हैं, एक आधा पेपर नहीं है। जो कहीं से व्यवस्था होगी तो मैं ज़रूर डालूंगा, बट आप तैयारी करते रहे और जो पेपर डाले हुए हैं उनको आप देखें कि पेपर किस लेवल का आता है, वो देखें। और दूसरा देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अति आवश्यक होने पे ही आप कॉल करें, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें क्या है, बिजी होने की वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक दुखदायक बात है। इससे अच्छा है कि आप कमेंट डाल दें। कमेंट में आप सबको पता है मैं रिप्लाई देता हूँ, कोई भी कैसा भी कमेंट करे उसका रिप्लाई देता हूँ। तो कमेंट पढ़ते ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई अच्छी बात होगी तो मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा और ज़रूर अपन वीडियो डालेंगे। तो आप ज़्यादातर कमेंट पे फोकस रखें, पर्सनल थोड़ा बात वगैरह का वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हम इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो अपनी स्टडी के साथ साथ अपने को कुछ जैसे ये चल रहा है कोर्ट केस वाला, वो उस पर पूरा फोकस रखें और उसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखें। अगर 10th और 12th में किसी विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या है तो हमें बताना कमेंट में, उसके बारे में अपन वीडियो डाल देंगे और आप निरंतर पढ़ते रहना। अगर रही बात मोस्ट क्वेश्चंस की, तो वो मोस्ट क्वेश्चन भी अगर डेट सेट आता है तो मोस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप इस चैनल पर निरंतर बने रहें और जुड़े रहें, ताकि क्या है, अगर एग्जाम जैसे एग्जाम आता है, अपने एग्जाम करवाती है सरकार, तब अपन इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको मोस्ट क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। आप उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। तो आप निरंतर चैनल से जुड़े रहें और अपने साथी तक इसी बात को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बात को पूरा समझ लें, उनके भी कोई डाउट्स है वो डाउट्स उनके भी दूर हो जाएं। और आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।